तो हमारे लास्ट वीडियो में हम हाँ, जो प्रोग्राम किए उसमें हम यूज करना सीखे कि कैसे ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए। और मैं आपको बोला था कि आज इस वीडियो में हम सेम प्रोग्राम को इफ एल्स की तरीके से लिखेंगे बाय यूजिंग ब्लॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि आपको दो नंबर एक्सेप्ट करना है और उसमें से बड़ा नंबर डिस्प्ले करना है। अगर पहला नंबर बड़ा है तो आपको उसका स्क्वायर दिखाना है, और सेकंड नंबर बड़ा है तो आपको उसका क्यूब निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रोग्राम कर चुके हैं, यहाँ पे एक केस हम अप्लाई किए थे जहाँ पर के दोनों नंबर को सेम यूज किए थे। बट यहाँ पे हम जो प्रोग्राम अभी करेंगे वहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो भी नंबर हम डालेंगे वहाँ पे दोनों नंबर अलग ही डालेंगे, ताकि हमें इफ एल्स लगाने का सुविधा हो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। तो वर्ड में ओपनिंग कॉली ब्रेसेस, तो कॉली ब्रेसेस के ऊपर बात करेंगे, साइड में देना चाहिए कि नीचे देना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं तो वो सब बात करेंगे अभी। इंट ए कोमा बी, तो प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे कॉली ब्रैकेट डालते हैं, प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर। और अभी हमें क्या चाहिए था कि रिजल्ट निकालने के लिए हम एक वेरिएबल यूज किए थे आर। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको आर यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ट्राई कर रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, जो कि कर सकता है बट अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि ये हमेशा एक अच्छा प्रोसेस है कि आप अपने रिजल्ट को वेरिएबल में स्टोर करें, उसको यूज करें। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज स्क्वायर ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी, यहाँ स्लासन चाहिए क्योंकि दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ पे दे रहा है ए इंटू ए। ठीक है, ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, हम इसको एक रिजल्ट में स्टोर किए थे और वहाँ पे काम किए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे एल्स कर्ली ब्रैकेट, तो प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर स्लासन। और यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी, और बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, ये प्रोग्राम है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले से ही बोला हूँ कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी दो नंबर हम सेम नहीं डालेंगे यहाँ पे, नहीं तो तीन कंडीशन के ऊपर इफ एल्स काम नहीं कर सकता। तो इसको ऑनलाइन कंपाइलर में रन करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे ये इंटरनली काम करता है। ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो इसको ओपन किया, तो मैं साइड बाय साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसको जो है इसको हटा दे रहा हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h void main curly bracket int a comma b printf enter two numbers scanf
परसेंट डी, एम परसेंट ए, कॉमा, एम परसेंट बी। और यहाँ पे आएगा क्या, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो कॉली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक कॉली ब्रैकेट आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर, और स्लैश एन डाल दे रहा हूं मैं। और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ द स्क्वायर नंबर ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी, कॉमा, ए, ए इंटू ए। ठीक है। और यहाँ पे करते हैं क्या, एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे वही चीज लिखते हैं, प्रिंट एफ द सेकेंड नंबर इज बिगर, और स्लैश एन यहाँ पे भी डाल देते हैं, एंटर। प्रिंट एफ द क्यूब ऑफ द नंबर इज परसेंटेज डी, आपका बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम यहाँ पे जो लिखे हैं उसी को यहाँ पे यूज किया है। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करता रहा हूँ दोनों साइड बाय साइड देखने के लिए। ठीक है, तो रन करते हैं। तो पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3, क्योंकि पहला नंबर बिगर है, तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25। इसको क्लियर करते हैं, फिर रन करते हैं। पहला नंबर 7, सेकंड नंबर 9, तो 729। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप दो नंबर सेम दे देंगे ये काम नहीं करेगा, पहले से ही बोला गया है आपको। 5, 5 आप गलत सोच रहे हैं, ये काम करेगा और एल्स के लिए काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली एल्स के पास चला जाता है, और इसके लिए द बिगर नंबर या द सेकेंड नंबर इज बिगर दिखाएगा, एंड द क्यूब ऑफ द नंबर इज 125 दिखाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले से बोला था कि हम दो नंबर को एज्यूम कर रहे हैं कि हम सही नहीं दे रहे, सम सेम नहीं दे रहे। ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कि इनको लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रैकेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके हम ट्राई करेंगे कि इसका मेमोरी आउटपुट निकालने के लिए। तो आप इफ में कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है। और एल्स को इसके साथ ऐड करके आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका है इफ एल्स लिखने का। ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका इफ एल्स लिखने का। अगर हम इसको रन करें तो सेम आंसर आएगा, पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 3। और नेक्स्ट है, क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो पहला नंबर 7, नेक्स्ट नंबर 9, तो सेकंड नंबर इज बिगर दिखाया। तो प्रोसेस सेम है, लेकिन कौन सा हमें यूज करना चाहिए एज ए बिगर। और मैं लास्ट में बोला था कि आज के मॉडर्न ट्रेंड में सभी इसी को फॉलो करते हैं, और इसी को फॉलो करने का रीजन भी, जब वो लोग कंफर्म करते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग आता है, और इंडस्ट्री भी कुछ पैटर्न फॉलो करता है, जो पैटर्न के हमें इंडस्ट्री के, जिस इंडस्ट्री में काम करेंगे वहां पे वही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। तो मैं अभी इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इसको हम ब्रैकेट्स को कैसे यूज करें, या कौन सा ब्रैकेट हमें एज ए बिगिनर यूज करना चाहिए। ठीक है। तो हमें अगर ज़्यादा जानना है तो नॉर्मली हम जानते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। ठीक है। और जिनको, जिसने सी प्रोग्रामिंग बनाया था उनका नाम है डेनिस रिची। ठीक है, तो स्पेलिंग थोड़ा देख लूं, शायद गलत लिख दूं, तो देख लेते हैं। गूगल में चलते हैं, सी डेवलप्ड बाय, तो ठीक है, स्पेलिंग डेनिस रिची, जो कि 1969 से 1973 के डिकेड में बना था। और बोल सकते हैं कि 80 साल
80 क्यों? 2000 के लिए आपका हो गया 30 साल। 50 साल से ऊपर ये प्रोग्रामिंग अभी भी चल रहा है, और इसलिए ये पॉपुलर आज के डेट में भी है। और यही रीजन है कि हम अपना पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को ही सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाया था डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग। और ये बनाने के बाद, और उनके और एक फ्रेंड या फेलो मेंबर जिनको भी हम बोल सकते हैं, उनका नाम है कर्निंगहन। क्या है उनका नाम? बियान कर्निंगहन का, एक मिनट, KERNIGHAN, कर्निंगहन। तो इनका नाम है BIAN, बियान कर्निंगहन। तो इनको देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो KERNIGHAN, कर्निंगहन, ब्रियन कर्निंगहन। ठीक है, तो शायद मैं बियान लिखांगे, ब्रियान लिखा, ओके, मैं गलत लिख दिया हूँ, ब्रियान कर्निंगहन। और इन दोनों ने मिलके एक बुक लिखा, और बुक का नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखा था दोनों ने मिलके। तो मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप अगर मार्क करेंगे, तो यहाँ पे जो बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ब्रायन डब्ल्यू कर्निगन। मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। ब्रियान डब्ल्यू कर्निगन, डेनिस रिची, एम रिची, तो पूरा नाम चेक कर लीजिएगा। बट ये दोनों मिलके एक बुक लिखे हैं, और जिस बुक इनिशियली पहले फॉलो हो रहा था, और जब से सी एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है जिसका नाम है आंसी स्टैंडर्ड। इसके ऊपर फिर बात करेंगे। इसीलिए आप कोई भी बुक परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा आंसी सी। तो आंसी स्टैंडर्ड आज के डेट में फॉलो होता है। तो इससे पहले ये बुक का स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता था सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो इन लोगों ने जो फॉर्मेट यूज किया, वो फॉर्मेट था साइड में ब्रैकेट देना। तो अगर मैं इफ में आऊं, तो इफ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी अगर है, कॉली ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, और नीचे आपका स्टेटमेंट रहेगा, और इफ के नीचे कॉली ब्रैकेट रहेगा। तो इसको कहा गया के एंड आर स्टाइल। ठीक है, तो जब सी प्रोग्रामिंग पहले डेवलप हुआ, उस डेव वो डेवलप किए डेनिस रिची ने। और उनके बाद डेनिस रिची और ब्रियन कर्निंघम मिल के एक बुक लिखे जिसका नाम हुआ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो लोग डिसाइड किए कि हम जो कॉली ब्रैकेट डालेंगे वो साइड में ही डालेंगे। और ये डालने का मेन रीजन क्या था? क्योंकि ये स्पेस बचाना चाहते। ठीक है, स्पेस बचाना चाहते थे। और जब ये काम हो रहा था उस टाइम पे आप उनके पास उतना मेमोरी नहीं था, जैसे कि आज के डेट में आपका मेमोरी का मतलब है रैम। आज के डेट में जैसे कि आपका रैम अवेलेबल है 8 GB, 16 GB, 32 GB यूज कर सकते हैं आप, शायद आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, प्लस आपके मोबाइल पे उस टाइम पे उतना लेवल का रैम फैसिलिटी नहीं था। तो इनके इसको लाइंस मिनिमाइज करने के लिए वो लोग, और कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए कोड को, वो लोग स्पेस को यूज करना चालू किया। तो यही फॉर्मेट यूज होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें ये यूज करना चाहिए क्या? आंसर है नो। क्यों नो? एज ए बिगिनर आपके लिए नहीं है। तो अभी जो हम स्टाइल यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इफ ए ग्रेटर देन बी, कॉली ब्रैकेट नीचे, फिर स्टेटमेंट, और फिर कॉली ब्रैकेट। तो इसको हम बोलते हैं एलेन स्टाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलेन स्टाइल। तो अभी ये दो स्टाइल हैं, कि और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, अगर हमें जानना है तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे गूगल पे टाइप करते हैं गूगल, और यहाँ पे टाइप करते हैं K&R स्टाइल। तो यहाँ पे आपको एक विकिपीडिया मिलेगा, इंडेंटेशन स्टाइल जिसको हम बोलते हैं।
तो आप अगर नीचे चलेंगे तो देखिए आपका बहुत सारा फॉर्मेट है जो मैं अभी बताया, ये वाइल के ऊपर दिया है। तो कॉली ब्रैकेट को ध्यान दीजिए, कॉली ब्रैकेट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉली ब्रैकेट नीचे है, आलमंड स्टाइल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, मैं शायद गलत बोल दिया आपको, आलमंड स्टाइल। इसको हम यूज करते हैं आलमंड स्टाइल के हिसाब से, है ना। तो आलमंड स्टाइल है ये, लेकिन कॉली ब्रैकेट नीचे ही है, देखिए। फिर जेएनयू स्टाइल वाइल से थोड़ा छोड़ के है, और उसके अंदर जो है थोड़ा कॉली ब्रैकेट के बाहर है। तो उसी तरह बहुत सारा स्टाइल यहाँ पे है, लेकिन हमें जो स्टाइल, दो स्टाइल मोस्टली पॉपुलर है, एक है के एंड आर स्टाइल, और एक है, दूसरा है अल्मंड स्टाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा स्टाइल फॉलो करेंगे अगर आपको कोई पूछे, तो आपको हमेशा एज ए बिगिनर बात करना है कि अल्मंड स्टाइल फॉलो करना है। क्यों अल्मंड स्टाइल को फॉलो करना है? रीजन ये है कि आपको इजीली मालूम चलेगा कि ईप के बाद एक कॉली ब्रैकेट है और उसका क्लोजिंग कहाँ पे है। तो ये इंडिकेट करता है कि आप एक ब्लॉक यूज कर रहे हैं। एज ए बिगिनर आपको इजी होता है ब्लॉक को ढूंढने के लिए। तो ये पहला मेन रीजन है कि क्यों आपको अल्मंड स्टाइल फॉलो करना चाहिए। रीजन ये है कि आपको एक्सप्लेनिंग ब्लॉक, तो ब्लॉक को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये जरूरी होना चाहिए। प्लस इजीली आप मैच कर सकते हैं कॉली ब्रैकेट, मैच कॉली ब्रेसेस, क्योंकि आज के डेट में मेमोरी का कोई झमेला नहीं है, ठीक है ना, मेमोरी का कोई झमेला नहीं है। तो क्योंकि मेमोरी का झमेला नहीं है तो आपका लाइंस इंक्रीज होने पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए एज ए बिगिनर मेरा सजेशन यह है कि आपको अल्मंड स्टाइल फॉलो करना चाहिए। एक बार अगर आप प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं तो उसके बाद आप जो के एंड आर स्टाइल है उसको फॉलो कीजिए, जो कि नॉर्मली बहुत सारे कोड फॉलो करते हैं। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो दो टाइप के स्टाइल्स नॉर्मली कॉली ब्रैकेट के लिए फॉलो होते हैं। पहला है के एंड आर स्टाइल, जो कि स्टाइल फॉलो करता है इफ या और कोई भी स्टेटमेंट जब हम यूज करेंगे उसके साइड में। और एक है एलमन स्टाइल, ठीक है, जिसको कि हम फॉलो करते हैं नीचे, कॉली ब्रैकेट साइड में नहीं देके हम नीचे कॉली ब्रैकेट फॉलो करते हैं। और एज ए बिगिनर मेरा सजेशन है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो भी कोड लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अभी हम आते हैं हमारे सिंटेक्स के ऊपर। तो हम अगर सिंटेक्स लिखना चाहें तो पहले हम सिंटेक्स ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या देखे थे? इफ, कंडीशन, और यहाँ पे लिखे थे स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन दिए थे, तो अभी आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और मेरा सजेशन यही होगा कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करें, ताकि हम सिंगल स्टेटमेंट हो या मल्टीपल स्टेटमेंट हो, हम कर्ली ब्रैकेट देके ही प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। इफ, कंडीशन, तो आपका सिंटेक्स होगा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे होगा आपका स्टेटमेंट, ठीक है। ये किसका सिंटेक्स है? ये सिंटेक्स है सिंपल इफ का। अगर आप साइड में कॉली ब्रैकेट देते हैं तब भी काम करेगा, बट एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। ये है इफ का, सिंपल इफ का। और इफ एल्स में अगर हम चलें तो आपको इफ एल्स में क्या होगा? इफ, कंडीशन, कॉली ब्रैकेट, स्टेटमेंट, सेमीकोलन, कॉली ब्रैकेट, एल्स, फिर एल्स के नीचे कॉली ब्रैकेट दीजिए, और उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है। तो चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, तो आपको कर्ली ब्रैकेट देके लिखना चाहिए, क्योंकि यही प्रोसेस है आज के डेट में, या आपको सीखने के लिए अच्छा प्रोसेस है ये। लेकिन आपको कर्ली ब्रैकेट, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो पहले कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि आपको ब्लॉक के बारे में समझाने के लिए कर्ली ब्रैकेट नहीं बताया गया था, क्योंकि जब आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं तब कर्ली ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है। सिंगल स्टेटमेंट में
कॉली ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है, बट एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आप यूज करना चाहें तो कॉली ब्रैकेट आपको डालना है इन ऑर्डर टू इंडिकेट ब्लॉक। तो यही समझाने के लिए आपको इनिशियली आपको बताया गया था कि इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखे, और अभी हम आपको जो सिंटेक्स बता रहे हैं आपको यही फॉलो करना है। तो एग्जाम में जो भी लिखे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है। तो आपको इंटरव्यू में या वाइवा में पूछा जा सकता है कॉली ब्रैकेट देना कंपलसरी है क्या। जब भी आप कॉली ब्रैकेट देके कोई कोड लिखेंगे तब आपको पूछा जाएगा कॉली ब्रैकेट देना कंपलसरी क्या है, तब आपका आंसर होगा नो। तब ये क्वेश्चन पूछेंगे कब कॉली ब्रैकेट नहीं चाहिए, जब एक सिंगल स्टेटमेंट होगा कॉली ब्रैकेट नहीं चाहिए, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए तब कॉली ब्रैकेट कंपलसरी है। तो ये ध्यान में रखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन, वाइवा का क्वेश्चन है एज ए बिगिनर। होप आपको समझ में आ चुका है मैं जो बोल रहा हूँ अभी तक। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। इनके ऊपर और डिटेल में जानना है तो हम फिर बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि कॉली ब्रैकेट कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। अब आते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर, जहाँ पर कि हम मेमोरी आउटपुट चेक करने के लिए डिस्कस करने वाले थे। तो ये जो प्रोग्राम है इसका मेमोरी आउटपुट कैसे काम करता है उसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमें ओपन करना होगा पेंट, ठीक है। और मैं इसको राइट साइड में डाल दे रहा हूँ और इसको मैं लेफ्ट साइड में ओपन कर दे रहा हूँ। तो एक ही केस का मैं मेमोरी आउटपुट बनाऊंगा, दूसरा केस आप बना लीजिए, ठीक है। मेमोरी नहीं हुआ तो बोलना, फिर बताएंगे। आउटपुट स्क्रीन, और मैं केस बिगर दे के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच पर, इसको लेफ्ट साइड में नहीं डाला क्या, डाल देता है। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच फॉर प्रिंट एप एंड स्कैन एप, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int a comma b variable declaration which reserves space in memory a b। तो नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं एंटर टू नंबर्स। पहला नंबर देते हैं 5 जो कि दिए थे, सेकंड नंबर देते हैं 3 लेकिन मैं पहले से ही दे दिया बिना स्कैनएप यूज के। तो स्कैनएप में ये लाइन दोनों आएंगे, स्कैनएप परसेंटेज डी एम परसेंट बी, दो नंबर को एक्सेप्ट किए और पहला नंबर जाएगा ए में, सेकंड नंबर जाएगा बी में, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं इफ ए में क्या है 5, बी में क्या है 3। तो 5 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू, ट्रू होगा तो कॉली ब्रैकेट के पास आएगा ओपनिंग कॉली ब्रैकेट, तो क्या होगा एंटर इनटू इफ ब्लॉक, एंटर इनटू इफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्या आएगा प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या था, कंडीशन ट्रू था, इसके लिए एंटर इनटू इफ ब्लॉक, प्रिंट एफ द फर्स्ट नंबर इज बिगर, तो ये दिखाएगा द फर्स्ट नंबर इज बिगर। नेक्स्ट क्या है, ये दिखाएगा, ये लाइन खत्म हो गई, ये लाइन बताएगा द प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, क्या है ए इंटू ए था, तो ये दिखाएगा 20। नेक्स्ट क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ इफ ब्लॉक, फिर एल्स को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं क्योंकि एक ही काम करता है, डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। लेकिन अगर आप कंडीशन, पहला कंडीशन अगर फॉल्स देते तो ये डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, जंप टू एल्स, ठीक है, जंप टू एल्स। इफ कंडीशन इज फॉल्स जंप टू एल्स, देन फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंटर इनटू एल्स ब्लॉक। समझ में आया नहीं, मैं इसका भी मेमोरी आउटपुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं और एक कलर का पेन यूज करते हैं, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ क्लीन कर दे रहा हूँ और फिर लिख रहा हूँ मेमोरी आउटपुट स्क्रीन। तो स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट एप एंड स्कैनर,
void main starting function, opening curly bracket execution of main function, int a comma b variable declaration which reserves space in memory. तो a and b. तो नेक्स्ट हुआ क्या, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, ये मैसेज आएगा, एंटर टू नंबर्स। नेक्स्ट आया क्या, स्कैनएप परसेंटेज डी एम बी एक्सेप्ट टू नंबर्स। तो देते हैं एक्सेप्ट टू नंबर्स, छोटा नंबर ही दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ टू, दूसरा दे रहा हूँ फोर। ठीक है, तो एंड स्टोर इन ए एंड बी। नेक्स्ट आया क्या, इफ इफ ए में कितना है टू, बी में कितना है फोर, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होने पर क्या होगा, जंप टू एल्स पार्ट, देन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ और एंटर इनटू एल्स ब्लॉक। तो क्या दिखाएगा, द सेकेंड नंबर इज बिगर, द सेकेंड नंबर इज बिगर। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया अभी, है ना। नेक्स्ट लाइन क्या है, ये लाइन, द क्यूब ऑफ द नंबर इज, द क्यूब ऑफ द नंबर इज कितना, 64, 4 इंटू 4 64, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ एल्स ब्लॉक, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एंड ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है कि अ, कैसे काम करता है इफ एल्स ब्लॉक, सिंटैक्स क्या है, कर्ली ब्रैकेट कितने फॉर्मेट के हैं। तो ये सब समझ में आ चुका है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्लास में और एक प्रोग्राम के साथ नए टॉपिक में मूव करेंगे।